हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। तो उसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है? 0.0। तो उसके आधार पे जो है अब हम अन्य जो अर्धशैलें हैं उनको जो है लेकर उसे जोड़कर मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से जोड़कर मानक अपचयन विभव उन अर्धशैलों का या उन धातुओं का ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कुछ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले आपका लिखेंगे जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव। आप जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ये मैं बताऊंगा आपको, आपको करवाऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें जो है जिंक धातु ऊपर होती है और हाइड्रोजन नीचे है। हाइड्रोजन से जिंक धातु ऊपर है, इसलिए इसको जो है लेफ्ट में रखेंगे और हाइड्रोजन वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को राइट में रखेंगे। तो ये देखिए कैसे बना हुआ था वो। एक कंटेनर जिसमें हम लोग डाल देंगे जिंक का इलेक्ट्रोड। जिंक की जो छड़ है, जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया हमने, और इसके अंदर हम लोगों ने भर दिया है ZnSO4 जिंक सल्फेट इक्वस। फिर इसके बाद में याद होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने बनाया था। कॉपर का तार, प्लेटिनम का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा, इस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश थी। ये अच्छे से टच हो जाए इसलिए मरकरी भर देते हैं यहां पे। ओके, फिर इसको एक कांच की दूसरी नली में रख देते हैं। और इस पूरे को एक बड़े से पात्र में रख देते हैं। तो थोड़ा इसको भी बड़ा कर लेना, जितना इसके बराबर में बनाना, ठीक है। जिससे वो देखने में बेटा अच्छा लगे। इलेक्ट्रोड जिंक का या जिंक की छड़ ZnSO4 एक्वस गैल्वेनिक मीटर लगा देंगे यहां पर हम लोग। और याद होगा हम लोग यहां पे क्या लगाते हैं? ठीक है, साल्ट भी लगा देते हैं, लवण सेत। इसके बाद में इसके अंदर आपको पता होगा 1 एटीएम पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर 1 मोलर सांद्रता वाला
HCl विलयन भर देते हैं। इसका तो 0.00 होता है, यहां पर एक वैल्यू मिलती है टोटल हमको। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। क्लियर है ना? ये आपको चित्र पर बनाना है और मैं कुछ लिख रहा हूं, देखना आप। एनोड पर, एनोड पर हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना। एनोड पर, एनोड पर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है और Zn2+ बना लेता है। फिर कैथोड पर क्या होता है, H+ जो है 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ओके, इतना क्लियर है ना? इसके बाद में सेल की पूर्ण अपक्रिया, सेल की पूर्ण अपक्रिया, पूर्ण अपक्रिया देखिए सेल की। 2 इलेक्ट्रॉन से आपके 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जोड़ के बताइए क्या बचेगा। Zn2H+ gives out Zn2+ और हाइड्रोजन गैस। ओके ना? बना लीजिए। फिर है हमारा सेल परिपथ, सेल परिपथ, ठीक है ना? सेल परिपथ इस प्रकार, इस प्रकार है कि Zn अर्ध सेल, Zn2+ साल्ट ब्रिज, H+ अर्ध सेल, H2 गैस। ये सेल परिपथ है हमारा। यहां लिख देना Pt 1 एटीएम, ठीक है ना? प्लेटिनम और 1 एटीएम दाब रहता है बेटा। हो गया जना? चलिए देखिए यहां पे जो बेटा है, हम लोग मानक बात करते हैं मानक के लिए। तो मानक सेल विभव E0 सेल बराबर बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये इसके नीचे लिखेंगे, यहां पे इसके नीचे लिखेंगे E0 सेल बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है वीडियो में। E0 सेल आपको मिलता है 0.76, यहां पे वैल्यू ये मिलेगी आपको। जो आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, उस गैल्वेनोमीटर में आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है? आप जानते हैं कैथोड, कैथोड पे कौन है हमारा बेटा, 2H+ अर्ध सेल H2, और एनोड पे हमारा है बेटा Zn2+ Zn, क्योंकि मैंने बताया रिडक्शन में लिखा जाता है। 0.76 बराबर, ये तो आपका 0 होता है, क्योंकि मैंने बताया हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 0, और इसका तो बेटा ज्ञात करना है Zn2+ अर्ध सेल Zn। तो हमारे पास में निकल के आया है माइनस का E Zn2+ अर्ध सेल Zn बराबर 0.76। अब ये मान निशान उधर ले जाइए, Zn2+ अर्ध सेल Zn बराबर माइनस का 0.76 वोल्ट। ये लीजिए आपकी वैल्यू निकल आई। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। ये इसके नीचे लिखा जाएगा बेटा, यहां पे
चित्र बना लीजिए पूरा। नोट हो गया? हम लोग देखेंगे सेकंड कॉपर का सीयू का मानक इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे। और सीयू में आप जानते हैं कि सीयू जो है हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए जो है कॉपर इधर बनेगा और हाइड्रोजन वाला इधर बनेगा। ये लीजिए, हाइड्रोजन वाला बनके तैयार हो गया। थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, इसको इस तरफ दिखा देता हूं। हाइड्रोजन गैस एक एटीएम, इसके अंदर भरा हुआ है 1 मोलर वाला HCl या H+ भर दीजिए बेटा इसके अंदर। इस पर ब्लैक प्लेटिनम की पॉलिश है, ठीक है। अब मैं बनाता हूं कॉपर वाला। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। ये कॉपर सल्फेट भर दिया इसके अंदर। एक्वस ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया हम लोगों ने। और ये हम लोगों ने साल्ट ब्रिज यहां पे डाला, क्या लगाया, जिसमें अगर अगर भर देते हैं। यह है साल्ट ब्रिज, लवण सेत, हिंदी में लिख देते हैं लवण सेत, ठीक है। चलो, ये पूरा हो गया हमारा। और ये भी कितना होता है, 1 मोलर वाला होता है बेटा, 1 मोलर लेते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या होगा। अब आपको ये तो पता हो गया ना कि यहां पर ये वाला जो है, इधर वाला पोर्शन जो ये है, ये जो है हमारा एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। ओके ना, ओके ना। देख लीजिए, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ये बता चुका हूं मैं बेटा आपको बातें। और यहां रिडक्शन होगा, ठीक है। अब एट एनोड, या हिंदी में एनोड पर, ठीक है ना, जैसा भी आप लिखना चाहें। एट एनोड या एनोड पर, हिंदी में आप जो भी लिखना चाहें बेटा
आप उससे लिख लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। H2 जो गैस है वो H प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, ठीक है। इसके बाद में एट कैथोड, कैथोड पर हिंदी में लिखेंगे कैथोड पर। यहां पे क्या होता है कि जो Cu2 प्लस होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बना लेता है Cu सॉलिड। सेल की पूर्ण अपक्रिया, पूर्ण अपक्रिया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचा आपका H2 प्लस Cu2 प्लस 2H प्लस Cu सॉलिड। सेल परिपथ, परिपथ इस प्रकार है, सेल परिपथ इस प्रकार है हमारा। क्या होगा सेल परिपथ? H2 गैस अर्ध सेल, 2H प्लस, एक एटीएम और Pt साल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस अर्ध सेल, Cu एक्वस सॉलिड। सेल परिपथ हमारा इस प्रकार है, ठीक है। क्लियर? चल आगे देखिए, हम लोगों ने E नॉट सेल पढ़ा था। E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहां पे जो E नॉट सेल की जो वैल्यू है मिलती है आपको देखने के लिए 0.34। जब आप देखोगे तो 0.34 वोल्ट मिलेगा आपको। तो E कैथोड पर आप देख रहे हो कि कैथोड पे जो है मानक स्टैंड बेटा नाट लगा लेना, अगर कहीं छूट जाए हमसे तो नाट लगा लेना बेटा, मानक स्थिति में बेटा है। तो E कैथोड, कैथोड पे बेटा हमारा कौन है? Cu। रिडक्शन वाली घटना लिखते हैं, माइनस H प्लस अर्ध सेल H2। तो आप जानते हैं 0.34 वोल्ट बराबर E नॉट Cu2 प्लस अर्ध सेल Cu, और इसका 0 होता है। तो हमें मिल जाएगा E नॉट Cu2 प्लस अर्ध सेल Cu 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट आपको मिल जाएगा यहां से। नोट कर लीजिए इसको। E नॉट Cu2 प्लस Cu बराबर 0.34 वोल्ट है। अगर दिख नहीं रहा बेटा है तो मैं आपको यही चीज जो है जहां से दिख नहीं रही है वो मिटा के मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। कितना दिख रहा है ना? तो यहां से बेटा मैं ये वाला पोर्शन यहां कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। ये देखिए आपके पास में 0.34 बराबर में ए नॉट Cu2 प्लस अर्ध सेल Cu माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव 0 रहता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ए नॉट Cu2 प्लस अर्ध सेल Cu कितना हो गया है? 0.34 वोल्ट। ये आपका कॉपर का निकल आया मानक इलेक्ट्रोड विभव। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको।
हो गया, हटा दे। चलिए अब देखिए, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे अब। इसका नाम बेटा है नरनष्ट समीकरण। हेडिंग डालिए, नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन। आपकी बुक में जैसा लिखा हो बेटा वैसा लिखना, इसलिए बेटा इंग्लिश लिख दी है मैंने। किताबें हैं अपना अपना हिंदी में अलग तरीके से लिखना। कोई निर्नष्ट लिखता है, कोई नरनष्ट लिखता है, बहुत से तरीके लिखने के हैं। मैंने इसलिए इंग्लिश लिख दी, नरनष्ट इक्वेशन, नरनष्ट समीकरण। हो गया, चलिए देखिए। किसी इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन, आप भी बेटा नोट करते जाइए साथ में, उसके आयन, आयन की विलयन में सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन में सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रोड का विभव है वो आयन की विलयन में सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। अगर आयन की विलयन में सांद्रता चेंज करोगे और ताप में परिवर्तन करोगे या चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोड का विभव भी चेंज होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है बेटा, निर्भर करता है। जिसके निर्भर करता है, जिसके मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को नरनष्ट समीकरण कहते हैं। कहते हैं हो गया, नोट कर लिया। ई ऑफ कोई मेटल है, एन चार्ज है, ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव, एम एन एम माइनस
RT बटे NF log E। ना समीकरण लिख रहा हूं बेटा, log E reduced species, reduced species, oxidized species, oxidized species, reduced species बटे oxidized species। अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था हिंदी में बेटा। जहां ए एम धातु का इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव, जिसको आप बोलना चाहें लिख सकते हैं, ई नॉट धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड मानक सेल विभव बोल सकते हैं इसको बेटा। आर जो है बेटा हमारा सार्वत्रिक यूनिवर्सल गैस स्थिरांक है। जिसकी बेटा वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, जूल केल्विन प्रति मोल हो गया। एन बराबर आयन की संयोजकता, संयोजकता मतलब त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या बचा बेटा इसमें, टी और एफ बचा है ना। एफ है फैराडे स्थिरांक, इसकी वैल्यू है 96500। कैसे आई मैं बताऊंगा। टी बराबर परम ताप जो 298 केल्विन चलता है। ये बेटा आपको पूरा नोट करना है, नोट कर लीजिए। हो गया। तो आपकी जो है ये नरनस्ट समीकरण है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ये नरनस्ट समीकरण है। ध्यान से देखिए और
समझिए इसको। एक अर्ध सेल के लिए, एक अर्ध सेल के लिए नरनस्ट समीकरण, एक सेल के लिए, एक अर्ध सेल के लिए, ठीक है। आधी सेल की बेटा पहले हम बात करेंगे, तो इसको बेटा हम पूरी सेल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। हो गया, चलिए देखिए हमारे पास में था ए, पहले मैं आपको एक अपक्रिया लिख देता हूं, मैं मान लेता हूं एक अपक्रिया, माना कि किसी धातु छड़ पर, किसी धातु छड़ पर, माना कि किसी धातु छड़ पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है, क्या है वो आप ध्यान से देखना। किसी को भी ले लेना, क्या बन रहा है एम, ठीक है ना। एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एम बना रहा है। ये स्थित होती है एक्वस की और ये स्थित होती है सॉलिड की। तो चाहे इसको इस तरफ लिखना है, इस तरफ, मतलब एक स्थिति में लेके चल रहे हैं। अर्ध सेल की बात की तो मैंने एक अर्ध सेल की बात की है। अब चाहे वो एक्वस से सॉलिड बने या सॉलिड से एक्वस बन रहा हो, मतलब एक स्थिति को लेके चलना है बेटा, मतलब कैथोड या एनोड की स्थिति में लेके चलना है। तो ये आप देख रहे हैं +0, मतलब यहां पे ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है, मतलब ये रिडक्शन की बात हो रही है, यानी कि ये कैथोड वाली अर्ध सेल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, नरनस्ट समीकरण हमारी क्या थी, पहले उस पर गौर करिए। नरनस्ट समीकरण से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए एम एन प्लस एम एन बराबर ई नॉट एम एन प्लस एम एक्वा सॉलिड माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग बेस ई अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीजन। अपचयित मतलब अपचयन किसका हो रहा है, इसका, तो इसका सक्रिय द्रव्यमान सॉलिड है बेटा। ऑक्सीकृत अवस्था, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये बोला गया है अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। तो अपचयन इसका हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, नोट हो गया। आगे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, एन, तो यहां पे एन की जगह पर एन ही रखेंगे। ई एम एक्वस अर्ध सेल, एम सॉलिड, ई नॉट एम प्लस एक्वस एम सॉलिड आर टी बटे एन एफ लॉग ई की। कोई जब सॉलिड अवस्था में होता है उसका सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, याद है ना बेटा। मैं यहां लिख भी देता हूं, चूंकि एम ऑफ सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान है वो कितना होगा, 1 होगा।
तो यहां पर 1/में सक्रिय द्रव्यमान Mn+ एक्वस 1 होता है, ठीक है। 1 Mn+ एक्वस अर्ध सेल M बराबर में E0 M+N एक्वस अर्ध सेल M सॉलिड माइनस, देखो RT/NF लिखा है। R और T और NF आप लोग इनकी वैल्यू तो जानते हैं, क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। RT/NF log E को log 10 में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे log 10 में चेंज करके दिखा देता हूं, 2.303 log बेस 10 और यहां क्या बचा 1/M+N एक्वस। ओके, ये 2.303 log बेस 10 ये बेटा वैल्यू होती है आपकी, log E की जो है वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10, ये वैल्यू होती है इसकी। इतना हो गया आपका। इसके बाद आगे देखिए, दिख रहा है, चले। M+N यह एक्वस, यह सॉलिड बराबर A0 M+N एक्वस M सॉलिड माइनस, देखो बेटा जैसे यहां पर जो है इसको हम चेंज करेंगे, ये ऊपर ले जाएंगे, ये बटे वाली चीज को ऊपर ले जाएंगे तो ये निशान जो है चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास में जो है वो वैसे ही रहेगा RT/NF 2.303 log बेस 10 और यहां पर M+N एक्वस। अब ये नहीं दिख रहा है तो इसके लिए थोड़ा आपको ये लीजिए, अब दिखने लगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद में कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको। RT 2.303 बटे में F, इसकी जब वैल्यू R और T और NF, तो R की वैल्यू होती है 8.314, T की वैल्यू 298 और 2.303 बटे F की वैल्यू 96500। जब ये आप वैल्यू रखोगे, इसको हल करोगे बेटा, तो यहां पे बेटा आपको वैल्यू मिलती है, इसको हल करने पर वैल्यू मिलती है 0.0591। ये आप हल कर लेना और बताना गुणा भाग आता है या नहीं आता है। तो यहां पे मैं कर लूंगा M+N अर्ध से M सॉलिड एक्वस बराबर E0 M+N अर्ध सेल M एक्वस सॉलिड प्लस हो गया है। अब इस सबको हल करने के बाद में 0.0591 बटे में n, मैंने बेटा n की वैल्यू है RTF और 2.303, इसको लेकर हल किया जिसकी वैल्यू आई है 0.0591 और क्या बचा log बेस 10 M⁻+n एक्वस ये हमारी जो निकल के आई है एक सेल के लिए, एक अर्ध सेल के लिए नरनष्ट समीकरण है। एक इलेक्ट्रोड के लिए, एक अर्ध सेल के लिए जो है नरनष्ट समीकरण निकल के आई है। नोट कर लीजिए बेटा। हो गया, और कर लीजिए इसको। हो गया, धन्यवाद।